बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किरीट सोमैया के डिमांड के ऊपर मालेगांव में रोहिंग्या और इसी तरह बांग्लादेशी लोग हैं ऐसी कंप्लेन दे करके उन्होंने एसआईटी की टीम तश्कील दी है। एसआईटी की तश्कील के बाद मालेगांव के लोगों पर जो मुसीबत आई है उस मुसीबत के पेश नज़र पूरा शहर खौफजदा है। हमने इस सिलसिले के अंदर जो कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई के लिए हमने बैठ कर के बातचीत की है और शुक्र की बात यह है कि अभी तक मालेगांव के अंदर एक भी रोहिंग्या या एक भी बांग्लादेशी एसआईटी टीम को मिला नहीं। लेकिन जन्म दाखिले को लेकर के जो सूरत हाल बनाई गई कि जिनके माँ, जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके ख़ानदान के लोग भारतीय हैं, देशवासी हैं, आज उनकी औलादों को इस तरह के भाई ये एक पेपर कम है या सिग्नेचर जो है गलत है या कारपोरेशन की तरफ से एनओसी नहीं मिला है, इस तरह के मुद्दों को लेकर के उन पर जो कलम लगाई गई है 120B की 338 है और इसी तरह 420 ये जो कलम लगाई गई है ये हमारे साथ जुल्म है, ऐसा हमारा मानना है। सरकार ने जो कानून बनाया है कि जन्म दाखिले के लिए अगर किसी ने बोगस पेपर दाखिल किया या गलत बयानी से काम लिया तो तहसीलदार को ये अधिकार है कि वो उनका जन्म दाखिला रद्द कर दे और 1000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना किया जाए। लेकिन आज एसआईटी की जो टीम है जो कार्रवाई कर रही है ये सरासर जुल्म है, ऐसा दिख करके आ रहा है। आज इस वक्त हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और हमारा ये बोलना है कि जब इनके माँ बाप जो है भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो उनकी औलादों के अगर पेपर में कुछ फ़र्क है तो सरकार के बनाए हुए कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होना चाहिए। 338 के कलम, 120B के कलम जिसमें 10-10 साल की सज़ा है, जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। इसलिए हमारा ये मानना है कि मालेगांव वासियों के साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय मिलना चाहिए। एसआईटी के जो सेक्रेटरी एसपी साहब हैं, इनके ऑफिस में अवैसी साहब और हमारे एमएलए मोहम्मद इस्माइल मुफ्ती साहब, इनके साथ हमारा एक जो वफ्द मिला और हमने जब बातें रखी है कि सेक्शन 15 जो है जन्म दाखिले का, इसके हिसाब से सिर्फ जो है वो उसका इख्तियार सिर्फ तहसीलदार मामलेदार को होता है कि अगर जन्म दाखिले में कोई गलती है या कोई फ्रॉड अगर भी कुछ भी अगर हुआ है तो वो सेक्शन 15 के हिसाब से उसको रद्द कर सकता है। अगर कोई गुनाह भी बनता है तो सिर्फ 1000 से ज़्यादा उसके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लग सकता। इस किस्म की बात का हम लोगों ने बहुत इरादा किया है और उसकी किताब भी हमने एसपी साहब को दी है ताकि इसका मुताला करके जो आप लोगों ने जो 338 और 338 4 और ये जितने भी जो कलम लगाई है 120B की, इसको फौरी तौर पर विड्रॉ किया जाए और जिन लोगों का अंदर जो जेल में है उनकी ज़मानत के लिए हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस ताल्लुक से मालेगांव पुलिस जो है, एसआईटी जो है, इस मामले में जो है कानून की पोजीशन सामने रखते हुए इनकी ज़मानत मिले ऐसा हम लोगों ने गौर किया है। उनको कहा है कि आप भी उसके ऊपर हमदर्दी से गौर करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि आइंदा इस किस्म का कोई भी केस मालेगांव के शहरियों के ऊपर ना बनेगा और अगर कभी कोई ऐसी गलती दिखती भी है तो मामलेदार का इख्तियार है, वो अपने तौर पर अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, ऐसी हमने गुजारिश की है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका खातिर खा नतीजा मिलेगा। इस मामले में अवैसी साहब ने और मुफ्ती साहब ने बहुत दबाकर अब हमारी नुमाइंदगी की है और उन्होंने इस बात का इरादा किया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस पर गौर करते हैं और जो कानून की उसमें होगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और लोगों को, शहरियों को राहत मिलेगी इंशाअल्लाह।